हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको जो मैं सूर्य के फल आपको बताने वाला हूं कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में तुला राशि से मीन राशि तक हो और किस प्रकार के फल देता हो, कहाँ बैठा हो, इसका टेंशन नहीं है। बस आपका सूर्य तुला राशि में होना चाहिए। तुला से मीन तक का आज फलित बताऊंगा। क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर, क्लासिकल टेक्स्ट, सारावली से कल्याण वर्मा साहब का जो मत है वो आपको बताया जा रहा है। इसके पहले आगे बढ़ूँ कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 769787 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कुंडली विश्लेषण। ठीक है, तो आपको बिना नाटक नौटंकी के आपकी कुंडली विश्लेषण कर दिया जाएगा और कोई टोटके नहीं, कोई नगीने नहीं, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं, और आपकी गृह शांति कराएगी आध्यात्मिक तरीके से। ठीक है, ये है हमारा खास एजेंडा। ठीक है, अब ये सूर्य आपका कहीं पे भी हो, पहले भाव में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में, 12वें, कहीं हो, सूर्य यदि तुला राशि का होंगे तो क्या फल देंगे, इसका हम आगे चलते हैं, देखते हैं। यदि कुंडली में तुला राशि सूर्य हो तो जातक पराजय व संगति हानि खर्च से दुखी, मतलब ऐसा जातक पराजय, हार बहुत से परेशान रहता है, संगति से, हानि से, या कि ऐसी संगति होती है जिसकी वजह से नुकसान उसको होता है, सब दुखी रहता है। विदेश जाने में प्रीति रखने वाला होता है, उसकी इच्छा होती है कि विदेश जाए। अस्थिर होता है, अस्थिर चित्त अपनी बात को बार बार बदलता रहता है, कभी हाँ कभी नहीं, कभी ये कभी वो, है ना, अस्थिर चित्त व्यक्ति। नीच, प्रेम से रहित। अब ये नीच का मतलब नहीं मालूम है, नीच के चरित्र से हीन है कि ये जाति को लेके कोई बात कह जा रही है, मैं नहीं जानता, मतलब चरित्रहीन हो सकता है। प्रेम से रहित, प्रेम करने वाला नहीं होता है। स्वर्ण व लोह आदि से जीविका करने वाला, ऐसा व्यक्ति सोना और लोहा आदि के व्यवसाय से अपना जीविका चलाता है। तो ये मैंने हिंट आपको दे दिया। जिसका सूर्य शुक्र राशि तुला राशि में हो, वो जो है लोहा आदि से व्यवसाय, मतलब पूरा हार्डवेयर, पूरा का हार्डवेयर आ गया, और स्वर्ण से पूरा हीरे चांदी मोती जवाहरात सबका व्यापार करने वाला होता है। द्वेषी स्वभाव होता है, थोड़ा ईर्ष्या रहती है। दूसरों के कार्य में लीन रहता है, ये दूसरों के कार्य में भी रुचि लेता है। पर स्त्री का प्रेमी होता है। चरित्रहीन व्यक्ति मतलब ये मलिन, गंदा रहता है, हो सकता है नहाता ना हो, या फिर एक ही कपड़े 3 दिन पहने, 4 दिन पहने, धोए ना, किसी भी प्रकार से मलिन होगा। जो व्यक्ति मलिन होगा तो अलाल भी होगा यार। फिर जो मलिन तो कौन रहता है, अलाली व्यक्ति मलिन रहते। नहीं नहाना यार, आजकल ही नहाएंगे, क्या करना नहा के, ऐसा। राजा से तिरस्कृत और ढीठ होता है। देखो, राजा से तिरस्कृत का मतलब ये होता है, ऐसे व्यक्तियों को सरकार की पेनल्टी लग सकती है, पुलिस की एफआईआर हो सकती है, सरकार से दंड मिल सकता है, कोर्ट कचहरी में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तभी तो राजा से तिरस्कृत होगा भैया आज के जमाने में। राजतंत्र से बैर मतलब सीधे जेल की हवा खाओ। ढीठ होता है मतलब बहुत ऐसा व्यक्ति जिसको बोलेंगे जा भाई तो नहीं जाएगा, खड़ा रहेगा, अरे जा, नहीं जाएगा, खड़ा रहेगा। ठीक है, बोल दी कि साहब यदि वो आपसे 10 रुपये मांगने, आप बोल दो नहीं है, तो वो खड़ा रहेगा आपके दरवाजे। ऐसा मक्कार किस्म का व्यक्ति होता है। ठीक है, आप देखते हैं कि यदि ये सूर्य आपका वृश्चिक राशि का हो तो क्या फल आएगा। और ये वृश्चिक राशि का सूर्य जो है कहीं हो, पहले भाव से लेके 12वें भाव तक कहीं पे भी बैठा हो, कोई भी लग्न, ठीक है, पहले भाव से लेके 12वें कहीं बैठा हो, ठीक है, तो मैंने इसको बीच में बिठा दिया। युद्ध में जातक युद्ध में रोकने पर भी नहीं रुकने वाला, मतलब लड़ने पर उतारू व्यक्ति होता है ऐसा। वैदिक धर्म में तत्पर, वैदिक धर्म में इंटरेस्ट लेता है भैया। झूठ बोलने वाला होता है, बहुत झूठ बोलता है, मूर्ख भी होता है। और नष्ट, दुष्टा स्त्री वाला। नष्ट का नहीं समझ में आ रहा, नष्ट का क्या मतलब होता है। दुष्ट स्त्री वाला होता है, तो इसकी पत्नी से नहीं बनती थी, इसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती तो वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं वो आदमी। जिसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती, उनका काम है कि दुनिया भर के ऐप में फ़ोन लगाओ और पूछो कि मेरी बीवी की सब मेरे को परेशान कर रही है ना। तो जिसकी अपनी बीवी से नहीं पट्टी तो वैसे ही परेशान रहता है यार, बहुत तकलीफ होती है। दुष्ट स्त्री वाला, इसकी स्त्री दुष्ट होगी। अब ये दुष्ट से हम कुछ भी कह सकते हैं, दुष्ट में इसका चरित्र भी आएगा भाई। क्रूर भी होगी, दुष्ट स्त्री वाला क्रूर, दुष्ट स्त्री की आज्ञा का पालक,
अब ये इसकी दुष्ट स्त्री की आज्ञा का मानेगा भी, इसकी पत्नी इतनी दुष्ट होगी कि उसकी हाँ में हाँ भी मिलाएगा ये। और हो सकता है कि स्त्री जातक की कुंडली हो तो तब भी उल्टा होगा, पुरुष इसका बहुत दुष्ट होगा तो भी महिला इसकी हाँ में हाँ मिलाएगी, है ना। क्रोधी, दुष्ट आचरण करता, इसका आचरण अच्छा नहीं होगा। अति लोभी होगा, लालची, कलह प्रिय, मिथ्याभाषी, झूठ बोलने माहिर, शस्त्र व अग्नि विष से पीड़ित, ऐसे व्यक्ति को शस्त्र, अग्नि या विष से पीड़ित हो सकती है। तो आज के ज़माने में इसको एक्सीडेंटल मामले बोला जाता है। घात दुर्घटना हो जाए, दवाई में रिएक्शन हो जाए, जहर हो जाए, सांप चाप दे, बिच्छू चाप दे, है ना, और एक्सीडेंट हो जाए। अग्नि की समस्या हो जाए, आग लग जाए, फैक्ट्री में जल जाए, कुछ हो जाए। माता और पिता का शत्रु होता है, माता पिता से इसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब यदि धनु राशि का सूर्य हो किसी जातक की कुंडली में और वो पहले भाव से लेके 12वें में कहीं पे भी बैठा हो, ठीक है, कहीं पे बैठा हो, तो क्या होगा देखते हैं। कहीं पे भी बैठा हो, पहले मतलब पहले भाव से 12वें तक धनु राशि का सूर्य हो, धनु राशि होनी चाहिए आपके पास, धनु राशि का सूर्य होना चाहिए। धनु राशि का सूर्य तो जातक धन से युक्त, नृप प्रिय, मतलब राजा का प्रिय, मतलब यार ये सरकार से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है ना, ये सरकारी तंत्र में हो सकता है, ये राजपाट में जा सकता है, राजपाट सरल हो सकता है इसके लिए, ये सरकारी तंत्र से कहीं से जुड़ाव रखता हो। विद्वान, देवता और ब्राह्मण का भक्त, शस्त्र अस्त्र व हाथी की शिक्षा में चतुर, तो ऐसा व्यक्ति शस्त्र अस्त्र और हाथी की शिक्षा में चतुर। आज के ज़माने में हाथी को हम व्हीकल मानते हैं, हाथी घोड़ा को व्हीकल मानते हैं, ठीक है, और अस्त्र चलाने में एक्सपर्ट, व्यवहार में कुशल, मिलनसार व्यक्ति होता है, सज्जनों में पूजा करने योग्य है, बहुत अच्छा व्यक्ति, शांत चित्त, धनी, सुंदर विशाल देहधारी, सुंदर और विशाल देहधारी, अच्छा शरीर, बंधुओं का कल्याण करने वाला, बलवान होता है, भाइयों का भी शुभ चिंतक और उनका कल्याण भी करता है। तो ये क्या बताया, ये धनु राशि का सूर्य कहीं बैठा हो 12वें भाव तक, ठीक। अब चलते हैं किसी जातक की कुंडली में मकर राशि का सूर्य और कहीं बैठा हो, पहले से लेके वो ऐसे 12वें भाव तक कहीं बैठा हो, ठीक है, बस मकर राशि का सूर्य होना चाहिए, तो ये फल आएंगे। यदि कुंडली में मकर राशि में सूर्य हो तो जातक लोभी, चरित्रहीन, स्त्री में लीन, दुष्कर्म से बढ़ने वाला, तृष्णा करने वाला, तृष्णा मतलब लालच, अधिक कार्य में लीन, बहुत लगातार काम करने वाले होते हैं, ऐसे खूब काम करते हैं, डरपोक होते हैं, लेकिन बंधुओं से रहित, इनके भाई कम होते हैं, बंधुओं से रहित मतलब भाई बहन कम होते हैं। अस्थिर प्रकृति वाला मतलब बार बार बात को बदलने वाला, अस्थिर प्रकृति, ठीक है। घूमने का प्रेमी, अल्प बली एवं अपने पक्ष के विक्षोभ से सर्वनाश करने वाला होता है। अपने पक्ष के विक्षोभ से मतलब इसके रिश्तेदारी से इसकी नहीं पटती, पत्नी से, भाई से, चाचा से, काका से, मामा से, माता पिता से, और विक्षोभ से सर्वनाश हो जाता है ऐसे व्यक्ति। सर्वनाश है मतलब नुकसान होता है आज की डेट में। घर में पत्नी से नहीं पटी, पिता से नहीं पटी, भाई से नहीं पटी, चाचा से नहीं पटी, उनसे कोई हानि हो जाए, है ना, ऐसा जानिए। यदि किसी जातक का कुंभ राशि का सूर्य 11 नंबर पे उसका सूर्य और कहीं बैठा हो, पहले से लेके वो इस तरीके से 12वें भाव में कहीं पे भी सूर्य बैठा हो, ठीक है, तो क्या फल आएंगे साहब। यदि कुंडली में कुंभ राशि सूर्य हो तो जातक हृदय रोगी, हृदय में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हृदय रोग में बहुत सारी चीजें आती हैं। अधिक बली, सज्जनों में निंदित, अच्छे व्यक्ति में इसकी निंदा होती, मतलब कोई गलत काम करता है। अधिक क्रोधी, क्रोधी स्वभाव का, दूसरे की स्त्रियों का सुंदर भाग्यवान, दूसरे की स्त्रियों का सुंदर भाग्यवान का, इसका मतलब नहीं समझ रहे, दूसरे की स्त्रियों का सुंदर भाग्यवान, इसका अर्थ मैं नहीं जान पाया कि दूसरों की स्त्रियों का सुंदर भाग्यवान क्या है ये। कार्यों में अत्यंत निश्चित, मतलब कमिटमेंट वाला व्यक्ति होगा ये। थोड़ा दुखी भी रहता है, अल्पधनी होता है, धूर्त होता है लेकिन चलाक, और चंचल मैत्री वाला, चंचल होता है और मैत्री वाला होता है। ये चीज अच्छा, मलिन और देहधारी, चुगलखोर, असत्य वक्ता है, झूठ बोलने में माहिर, मलिन गंदा रहने वाला और चुगलखोर। ये सारी चीजें किसी महिला जातक की कुंडली में
हो कि यदि वो साहब चंचल मैत्री वाली हो, तो महिला हिंदुस्तान में चंचल और मैत्री करने वाली हो तो उसको तो वैसे ही बुरा बोल दे, पुरुष करे तो सब ठीक और महिला करे तो दिक्कत। ऐसा तो हमारा कूड़ दिमाग है, क्योंकि हमारा जो देश है वही पुरुष प्रधान समाज है यार, है ना। अब चलते हैं कि मीन राशि का सूर्य हो, मीन राशि का सूर्य और कहीं पे भी बैठा हो, मीन राशि का सूर्य कहीं बैठा हो, कहीं बैठा, मुझे नहीं पता, ये लगन में बैठा हो, पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 8वें में, 10वें में, 12वें में, कहीं मीन राशि का सूर्य तो ऐसे फल आएंगे आपके, है ना। क्या आएंगे साहब? यदि कुंडली में मीन राशि सूर्य हो तो जातक स्त्री हो तो जातक मित्रों के संग्रह में तत्पर, मतलब मित्रता ज्यादा करता है ऐसा वक्त। स्त्री की प्रीति प्रेम से सुख की सामग्री को प्राप्त करने वाला, स्त्रियों के चक्कर में रहता है यार। पंडित ज्ञानी, अधिक शत्रुओं का नाशक, शत्रु बहुत होते सबका नाश करता है। धन कीर्ति से यश के लिए खर्च करने वाला, मतलब धन और कीर्ति रहेगी इसके पास भैया, और उससे जय प्राप्त करता है, जीतता भी है, और धन हानि भी होती है इसको। सुंदर पुत्र, नौकरों से प्राप्त यश वाला, जल से व्यापार से धनी, इसका व्यापार जल से संबंधित होता है, ठीक है, जल के व्यापार से धनी। अब क्या ये जल का व्यापार में समस्त केमिकल आते हैं, मैं नहीं जानता। मृदुभाषी, झूठ बोलने वाला, ओजस्वी, गुप्त रोग से पीड़ित, इसको कोई गुप्त रोग हो सकता है, और अधिक भाई वाले, इनके भाई अधिक हो सकते हैं। तो ये भैया तुला से लेके मीन तक शनि जातक की कुंडली में कहीं बैठे उसके फलित बताए जाएंगे। कुछ यदि आपको कमेंट करना है तो बोलें कि साहब ये श्रृंखला में कुछ आनंद आ रहा है, कि मज़ा आ रहा है, कि बस ऐसे ही बकवास कर रहे हो आप, है ना। कुछ तो बोलो यार, तभी तो पता लगे कि आपके मन में चल क्या रहा है ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन, कोई भी दर्शक टिप्पणी कर सकता है, ठीक है भाई। इस देश में 12-13 करोड़ व्यक्ति होंगे जिनका सूर्य मेष राशि में होगा। कोई जरूरी नहीं सब आदमी की कुंडली में मेष राशि का सूर्य या मीन का सूर्य वैसा ही फल हो जैसे मैं बता रहा हूँ। ये तो शास्त्रीय जिसको रुचि है, जिसको फलित जानने में इच्छा होती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये वीडियो, है ना। ओके, हरे कृष्णा।